बच्चों, दिस इज एहसानुल हक। वेलकम टू एसके एकेडमिया। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 6 है फ्लूइड स्टैटिक्स। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं एमसीक्यू नंबर 1। MCQ number 1 is a completely submerged object always displaces its own. Option number 1 is weight of a fluid. Option number 2 is density of a fluid. Option number 3 is volume of a fluid. And option number 4 is area of fluid. तो right answer is volume of a fluid. एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी आपको वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड। इस एमसीक्यू को समझने के लिए मैं छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। आप देख सकते हैं, लेट सपोज मेरे पास ये है एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर विच इज आल्सो कॉल्ड मेजरिंग सिलेंडर। आपने देखा होगा 9 मैट्रिक में, आपने प्रैक्टिकल किया होगा। हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसमें यहां मार्किंग हुई थी 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml लेट सपोज, और ये 50 ml। ओके, लेट सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि है सर्कल या स्फेयर। दिस इज अ रेगुलर ऑब्जेक्ट। इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसका वेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। लेट सपोज आई हैव अ ऑब्जेक्ट व्हिच हैज अ इर्रेगुलर शेप। अब इस इर्रेगुलर शेप का मुझे वॉल्यूम निकालना है। बेसिकली इट्स एक्सपेरिमेंट फॉर how to find out the volume of the irregular object. Let's suppose इसमें पानी पड़ा हुआ है 20 ml पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठाया और इस मेजरिंग सिलेंडर में डाल दिया। लेट्स सपोज अब इस ऑब्जेक्ट जब यहां आया, ये वाटर का लेवल रेज होगा कि नहीं बेटा? होगा ना रेज। तो इस पानी का लेवल रेज हुआ 30 ml। तो बेटा क्या इसमें पानी बढ़ा? नहीं। इसका जो ये लेवल है, इसका डिफरेंस कितना आया? पहले पानी का लेवल था 10, अब लेवल क्या हो गया 30। इसका मतलब ये हुआ जो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वो असल में क्या है 20 ml। तो हमेशा याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम सबमर्ज करते हैं वाटर में तो वो हमेशा अपना वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड। ये आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये आपको किसी भी इर्रेगुलर शेप का वॉल्यूम कैलकुलेट करने में मदद देगा। नॉट ओनली फॉर दिस एमसीक्यूज, हर इर्रेगुलर शेप का वॉल्यूम आप इस ट्रिक से निकाल सकते हो। चलते हैं एमसीक्यू नंबर 2 पे। The pressure exerted on the ground by a man is greater when. Option number 1 is he stands with both feet on the ground. Option B is he stands flat on one foot. Option C is he stands on the toe of one foot. Option D is he lies down on the ground. तो बेटा राइट आंसर इसमें है he stands on the toes of one foot। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। राइट ऑप्शन हमारा क्या है? सी, स्टैंड्स टोज ऑफ 1 फीट। सीधा रिलेशन है बेटा, बिल्कुल आसान एमसीक्यू है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। यस, प्रेशर का एरिया के साथ क्या रिलेशन है? प्रेशर का एरिया के साथ रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब इन चारों कंडीशन में हमने वो कंडीशन देखनी है जहां पर एरिया क्या होगा? कम। अगर एक आदमी जमीन पर दोनों पांव से खड़ा हुआ है तो इसका मतलब उसका एरिया ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू वो 1 फीट एक पांव पे खड़ा हुआ है। और सबसे ज्यादा प्रेशर किस केस में होगा? जिस केस में एरिया सबसे कम होगा उस केस में एरिया प्रेशर क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो नंबर सी ऑप्शन जो है आपके पास, उसमें ही आपके पास एरिया सबसे कम आ रहा है, क्योंकि वो आदमी अपने पांव के पंजे पर खड़ा हो रहा है। वेट तो उस आदमी का वेट तो सेम है। अगर वो
दोनों पाँव से खड़ा हो जाए या एक पाँव से खड़ा हो जाए या फिर वो जमीन पे लेट जाए। लेकिन हमने सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस करना है कि जमीन के साथ उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कब कम होगा। वो तब कम होगा जब वो टो ऑफ 1 फीट पे खड़ा होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। एमसीक्यू नंबर 3 पे चलते बेटा। इन अ स्टेशनरी होमोजीनियस लिक्विड, pressure is same at all points. Pressure depends on direction. Pressure is independent of any atmospheric pressure on the upper surface of the liquid. Option D is pressure is the same at all points at the same level. बेटा option D is the right answer according to what हम डिस्कस करते हैं इसको। ऑप्शन डी क्या है हमारे पास? प्रेशर इज सेम एट all points of a liquid। या प्रेशर आपके पास क्या होगा? ऑल प्रेशर क्या होगा? ऑल लेवल पर क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसकी में ये कौन कहता है? अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। ये कौन कहता है? अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। पास्कल लॉ कहता है, लेट्स सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास लिक्विड भरा हुआ है। जी बेटा, इस लेवल पर जो प्रेशर होगा उसको मैं नाम दे देता हूं P1। इस लेवल पर जो प्रेशर होगा उसको मैं नाम दे देता हूं P2। इस लेवल पर जो प्रेशर होगा, ये मैंने वाटर के मुख्तलिफ लेवल बना दिए। और इस प्रेशर इस लेयर पर जो प्रेशर होगा, लेट सपोज वो है P3। मुझे बताओ बेटा P2 क्या होगा? सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा? P3। क्योंकि P3 के ऊपर ये लिक्विड भी एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P3 के ऊपर ये लिक्विड भी क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। P2 पर क्या कर रहा है? कम लिक्विड रेस्ट कर रहा है। और P1 पर सिर्फ क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो रिमेंबर दिस थिंग, जब आप प्रेशर में चेंज लाओगे तो रिमेंबर वन थिंग कि पास्कल लॉ ये कहता है कि हर लेवल का प्रेशर क्या होगा? सेम। मिसाल दे रहा हूं, इस पॉइंट पर जो प्रेशर है इसी लेवल पे हो, उस पॉइंट पर भी प्रेशर होगा, इस पॉइंट पर भी प्रेशर होगा, इस पॉइंट पर भी होगा, इस पॉइंट पर भी होगा। जो दूसरा ये लेयर है, अच्छा, इन दोनों लेयर के प्रेशर में क्या होगा? डिफरेंस होगा। P1 और P2 में क्या होगा? फर्क होगा। लेकिन इस पूरी लेयर का प्रेशर क्या होगा? P2। तो द राइट आंसर इज व्हाट? प्रेशर इज सेम at all points of all liquid। जी बेटा, एमसीक्यू नंबर 4 पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 है, वन पिस्टन इन हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज एन एरिया दैट इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द अदर व्हेन द प्रेशर एट द स्मॉलर पिस्टन इज इंक्रीज बाय डेल्टा पी। द प्रेशर एट द लार्जर पिस्टन विल बी इंक्रीज बाय, तो ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेज बाय 2 डेल्टा पी। ऑप्शन बी है इंक्रीजेस बाय डेल्टा पी अपॉन 2। ऑप्शन सी इज इंक्रीजेस बाय डेल्टा पी एंड ऑप्शन डी इज इंक्रीजेस बाय 4 डेल्टा पी। तो बेटा नोट डाउन कर लो, द राइट ऑप्शन इज सी, इंक्रीजेस बाय डेल्टा पी। एमसीक्यू नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजेस बाय डेल्टा पी। क्यों डेल्टा पी? क्योंकि पास्कल लॉ कहता है कि आप लिक्विड पर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर चेंज करोगे, आप जब लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करोगे और प्रेशर को चेंज करोगे तो वो प्रेशर हर पॉइंट पर क्या होगा? चेंज उसमें सेम आएगा। मैं मिसाल देता हूं, पिछली बार मैंने डायग्राम बनाई, यहां देख लो बेटा। लेट्स सपोज these are the different levels of the fluid। देख लो, अगर लेट्स सपोज यहां का प्रेशर है 10 पास्कल, यहां का प्रेशर है, इन दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो सकता क्योंकि इस पर लिक्विड का भी प्रेशर लग रहा है, तो ये प्रेशर क्या होगा? ज्यादा ही होगा इससे। तो मैं लेट सपोज ले लेता हूं इसको 20 पास्कल, इसको ले लेता हूं 30 पास्कल। पास्कल लॉ कहता क्या है? अगर आपने यहां पर प्रेशर को चेंज कर दिया, लेट सपोज यहां पे मैंने एडिशनल प्रेशर लगाया, ये वाला प्रेशर होगा जो मैंने क्या लगाया? 2 पास्कल। तो ये इस लेयर का प्रेशर क्या हो जाएगा? 2
क्या हो जाएगा 12, इसका क्या हो जाएगा यस 22, इसका क्या हो जाएगा 32। तो चेंज इन प्रेशर क्या रहेगा सेम। जब आप किसी भी लिक्विड पे किसी भी पॉइंट पर प्रेशर को इंक्रीज करोगे, सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा लिक्विड की हर लेयर पे क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पर। इन अ वैक्यूम an object has no buoyant force, no weight, no mass, D none of this। तो राइट ऑप्शन इज बेटा नो buoyant force, क्योंकि एमसीक्यू नंबर 5 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नो buoyant force। उसकी वजह यह है कि हमारे पास बेटा फ्लूइड के कितने टाइप्स हैं, फ्लूइड की 2 टाइप्स हैं। नंबर वन इज लिक्विड फ्लूइड्स, नंबर 2 इज यस गैसेस फ्लूइड। तो एयर इज व्हाट, एयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस। वैक्यूम में क्या होगा बेटा, वैक्यूम में क्या होगा आपके पास नो गैस नो एयर। नो एयर इसका मतलब क्या है कि आपके पास नो बायोन फोर्स होगी। बायोन फोर्स क्या होती है, बायोन फोर्स इज बेसिकली द अपथ्रस्ट ऑफ द फ्लूइड। अगर हम लिक्विड की बात करेंगे, अगर पानी में कोई चीज डुबाओगे तो पानी उसको क्या करेगा ऊपर उछालेगा, तो वो क्या कहलाएगा अपथ्रस्ट। ठीक है, वही अपथ्रस्ट आपके पास क्या होता है बायोन फोर्स। और अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर में अगर कोई चीज डाउनवर्ड आ रही है तो एयर उसको क्या करेगा रेजिस्ट करेगा, अपथ्रस्ट करेगा। जैसे आपने देखा होगा अ बलून विच इज फिल्ड विद द हीलियम गैस, वो ऊपर जाती है। ऊपर क्यों जाती है, क्योंकि उसको जो एयर है, एयर क्या लगाता है उस पर अपथ्रस्ट लगाता है। अपथ्रस्ट का मतलब उस पर बायोन फोर्स लगाता है। तो जब एयर ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फ्लूइड ही नहीं है। जब फ्लूइड ही नहीं होगा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बायोन फोर्स भी कोई नहीं लगेगी। यस, एमसीक्यू नंबर 6 पे आते हैं। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड डज नॉट डिपेंड ऑन वाटर डेंसिटी, द सरफेस एरिया ऑफ द पॉन्ड, द डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, नन ऑफ दिस। बेटा सिंपल सी बात है। यस, मैं प्रेशर का यह फार्मूला लिख देता हूं, प्रेशर थ्रू अ फ्लूइड। प्रेशर थ्रू अ फ्लूइड एमसीक्यू नंबर 6, प्रेशर थ्रू अ फ्लूइड का फार्मूला होता है रो जी एच। यस, ये डेंसिटी, ये प्रेशर क्या करेगा बेटा डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ओके, ग्रेविटी पे कर रहा है, ग्रेविटी तो कांस्टेंट होती है। और किस पे कर रहा है, डेप्थ पे कर रहा है। वो कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन। डज नॉट डिपेंड अपॉन का मतलब ये है कि इसमें आपके पास कोई सा फैक्टर मौजूद नहीं है। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि वो एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। सरफेस एरिया ऑफ द फ्लूइड जो है आपके पास, लिक्विड जो है, उस पर ये प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, इवन दो बेटा ये पैरेलल में एमसीक्यू आ सकता है। अगर यहाँ पे फोर्स की बात आ जाए, फोर्स प्रेशर किसके बराबर है, फोर्स अपॉन एरिया, रो जी एच। ये एरिया यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो बायोन फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू रो जी एच ए। अगर फोर्स की बात आएगी तो वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, प्रेशर सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, विच इज व्हाट, के सरफेस एरिया पर प्रेशर जो लिक्विड अप्लाई करेगा या फ्लूइड अप्लाई करेगा वो डिपेंड नहीं करेगा। यस, एमसीक्यू जी बेटा, एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 है, अ रोड सस्पेंडेड बाय वेइंग स्केल, वेट 5 न्यूटन। एक पहाड़ है जिसका वेट क्या है, एक पत्थर है उसका वेट क्या है 5 न्यूटन, आउट ऑफ वाटर के बाहर। ठीक है, ओके। एंड 3 न्यूटन व्हेन सबमर्ज इन वाटर, व्हाट इज द बायोन फोर्स ऑन द रॉक। बेटा इसमें ऑप्शन ए है 3 न्यूटन, 8 न्यूटन, 5 न्यूटन, 15 न्यूटन। बेटा ये ऑप्शंस सारे रॉन्ग है। आपके पास द राइट आंसर इज 2 न्यूटन। मैं करवा देता हूं, आप देख लें। जी बेटा मुझे बताएं, एक रॉक है, एक पत्थर है जिसका वजन क्या है 5 न्यूटन। एयर में इसके एयर क्या मौजूद है, एयर। अब इसी को, इसका मैंने वजन कर लिया। लेट सपोज मैंने इसको हैंगिंग स्केल से वजन कर लिया, यहां मुझे इसने वेट दे दिया 5 न्यूटन। ठीक है, अब इसी को मैंने किस में डाल दिया,
वाटर में डाला इस ऑब्जेक्ट को, ये 5 न्यूटन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये वाटर क्या करेगा, इसको अपथ्रस्ट लगाएगा, जिसे हम कहते हैं बायोंट फोर्स, ठीक है बेटा। अब जब मैंने इसको वेइंग स्केल में देखा तो वेइंग स्केल में इसका वजन आ रहा था 3 न्यूटन। तो मुझे बताओ बेटा इसका एक्चुअल वेट क्या है, 5 न्यूटन, और अब इसका वेट क्या आ रहा है, 3 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि ये बायोंट फोर्स कितनी लग रही है, 2 न्यूटन। मैं आपको दिखा देता हूं। 5 न्यूटन इसका अपना वेट है, ठीक है। अपथ्रस्ट फोर्स की बात कर रहा हूं, यस। वाटर अपथ्रस्ट कितना लगा रही है, और सॉरी 5 न्यूटन इसका क्या है, एयर में वेट, ठीक है, और किसमें है, एयर में, और वाटर में डिप करने के बाद इसका वेट कितना आ रहा है, 3 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ जो 2 न्यूटन फोर्स है वो कौन बैलेंस कर रहा है, बायोंट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स। तो आपके पास सिंपल ये क्या हो जाएगा, बायोंट फोर्स। तो बायोंट फोर्स आपके पास क्या है, 2 न्यूटन, जो कि आपके ऑप्शंस में मौजूद नहीं है, ठीक है। ये 3 न्यूटन है, उसको करेक्ट करके 2 न्यूटन कर दें जी। एमसीक्यू नंबर 8 पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सबमर्ज इन अ फ्लूइड डिस्प्लेसेस इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड। दिस इज बेटा ये सिंपल थ्योरी है, यस, ये सिंपल थ्योरी है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 पास्कल लॉ, नो। ऑप्शन नंबर बी इज आर्चिमिडस प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर सी इज पास्कल प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू बट नॉन ऑफ द अबव, यस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 8 है बेटा आर्चिमिडस प्रिंसिपल, ठीक है। एमसीक्यू नंबर ये था 7 और अब जो डिस्कस कर रहा हूं वो 8, ठीक है बेटा। आर्चिमिडस प्रिंसिपल, ये आर्चिमिडस प्रिंसिपल की सीधी सीधी स्टेटमेंट ही है, ठीक है। इसमें तो बेटा बीइंग अ मुस्लिम अजान हो रही थी तो इस वजह से थोड़ी सी वीडियो को पॉज करना पड़ा। आते हैं एमसीक्यू नंबर 9 पे, यस। सॉल्ट वाटर हैज ग्रेटर डेंसिटी देन फ्रेश वाटर। अ बोट फ्लोट्स in both fresh water and salt water. The buoyant force on the boat in salt water is dash that in fresh water, equal to, larger than, smaller than, same as। बेटा तो राइट ऑप्शन इज सी, लार्जर देन। उसकी वजह क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। एमसीक्यू नंबर 9 द राइट ऑप्शन इज लार्जर देन। एमसीक्यू नंबर 9 right option is C, which is what, larger than। क्यों बेटा, क्योंकि हमारे पास बायोंट फोर्स क्या है, बायोंट फोर्स का फॉर्मूला है रो जी वी, यस। अल्टीमेटली बात है अगर आपके पास ये है वो आपके पास किसी भी लिक्विड का, वाटर का, इसका मतलब ये है। और बायोंट फोर्स किसके ले लूं मैं, सॉल्ट वाटर का, SW से शो कर रहा हूं। मुझे बताओ बेटा सॉल्ट वाटर की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर के। तो बायोंट फोर्स भी क्या होगी, सॉल्ट वाटर की ज्यादा होगी। इसकी मैं आपको बेटा छोटा सा एक्सपेरिमेंट में घर पे चेक कर लेना। अगर आप अब देखो एक बर्तन है, इसमें आप पानी डालो और इसमें एग डाल दो, एग, क्या होगा, एग पानी के अंदर डिप हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप इसी वाटर में क्या डाल दो, सॉल्ट डाल दो और इसको मिक्सचर बना दो। आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सॉल्ट जब आप डालोगे तो अब आप जब एग एंटर करोगे इसमें तो रिमेंबर दिस थिंग, अब जो एग है वो डूबेगा नहीं, एग क्या होगा, फ्लोट करेगा। फ्लोट क्यों कर रहा है, क्यों इस बात से हमें क्या बात पता लग रही है, क्योंकि एक इस वजह से फ्लोट कर रहा है क्योंकि पहले नॉर्मल वाले वाटर से एग की डेंसिटी ज्यादा थी, एग की डेंसिटी ज्यादा तो वो डिप हो गया वाटर में। अब क्या है, चूंकि मैंने वाटर की डेंसिटी, सॉल्ट मैंने डिसॉल्व किया, सॉल्ट डिसॉल्व होने से क्या हुआ कि वाटर की डेंसिटी बढ़ गई। अब एक फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि अब दो कंडीशन है, या तो जो सॉल्ट वाटर है उसकी डेंसिटी एग की डेंसिटी से बराबर हो गई है, या तो सॉल्ट वाटर की डेंसिटी एग की डेंसिटी से क्या हो गई है, बढ़ गई है।
नॉर्मली अगर कोई चीज फ्लोट कर रही होती है तो रिमेंबर ये याद रखना, अगर कोई चीज फ्लोट कर रही है तो याद रखना उस फ्लूइड की डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगर स्टे कर रही है इसका मतलब क्या है, डेंसिटी सेम है। अगर ऑब्जेक्ट डूब गया है इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है फ्लूइड से। जी बेटा एमसीक्यू नंबर 10, you fill a tall glass with the ice and then add water to the level of the glass rim, so some fraction of the ice floats above rim. When the ice melts, what happens to the water level? The water overflows. Option number A, the water overflows on the rim. Option B is the water level drops below the rim, the water level stays at the rim. It depends on the difference in density between the water and ice. तो बेटा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द वाटर लेवल स्टेज एट द रिम। इसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एमसीक्यू नंबर 10 है, ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 10 है और ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर क्या है आपके पास, स्टेज लेवल स्टेज एट द रिम। क्यों, इसकी वजह है, यहां देख लो, एमसीक्यू को पहले समझ लो क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है आपने ग्लास को ग्लास के रिम तक फिल कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर आपने आइस डाल दिया, आइस, ठीक है, और आइस इस पर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब वो कह रहा है कि जब आइस आहिस्ता आहिस्ता पिघलेगा तो क्या ये पानी बाहर आएगा, नहीं, पानी बाहर नहीं आएगा। क्यों, आर्चिमेडस प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप इस आइस इज व्हाट, आइस इज सम सॉर्ट ऑफ सॉलिड, जब आप इस आइस को इस ग्लास की सरफेस पर रखोगे तो होगा क्या कि ये अपना जो वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस कर देगा। जितना एरिया इसका वाटर के साथ इन कांटेक्ट आएगा वो इसको ऑलरेडी डिस्प्लेस कर देगा। तो ये जब पिघलेगा तो जो एरिया इसने डिस्प्लेस किया हुआ है इसका वाटर, ये जो सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो वो इसी वॉल्यूम में खुद को एडजस्ट करेगा, क्योंकि वो अपना वॉल्यूम ऑलरेडी डिस्प्लेस कर चुका है। जब वो पिघलेगा तो वो उसी वॉल्यूम में एडजस्ट होगा जो उसने डिस्प्लेस किया है। बेटा तो ये थे आपके एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 6 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।